हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो मैंने आज ये आलू कट करके धोकर इनको मैंने तेल में फ्राई किया और फ्रेंच फ्राइज़ मैंने अपने बेटे के लिए बनाए थे जो कि विहान ने नहीं खाए, ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। और फिर मैंने बनाए थे विहान के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये मैंने बनाया है, क्या बोलते हैं यार इसको, मूसली। हाँ, मूसली बनाई, लेकिन मूसली भी विहान ने नहीं खाई तो मैंने मूसली फिनिश कर दी थी। और फ्रेंच फ्राइज़ ऐसे कैसे अभी तक रखे हुए हैं, तो ऐसा ही होता है। तो फिर ये बच्चे आ गए थे तो ये टेंट हाउस में ही खेलते हैं। चलो अच्छी बात है, ये टेंट हाउस बहुत काम आ रहा है। मतलब कोई चीज़ ऐसी हो ना कि घर में रखी है और वो बच्चे खेलते हैं तो यूज़ होती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो सब बच्चे टेंट हाउस में क्या करते हैं, अपने खिलौने ले जाते हैं यहाँ पर और अंदर बैठ के तीनों के तीनों ये बच्चे टेंट हाउस में बैठे अपने खिलौने जचाते रहते हैं। अंदर कई बार लेट भी जाते हैं, कई बार विहान क्या करता है, टेंट हाउस में ही सो जाता है। कहता है मम्मी मैं टेंट हाउस में ही सोऊंगा, टेंट हाउस में ही मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि टेंट हाउस को ये अपना घर समझते हैं। और पता है आज तो हद कर दी इन बच्चों ने, टेंट हाउस के बाहर इन्होंने ना बाद में पायदान बिछा दिया कि हमारे घर के अंदर कोई आएगा ना तो पैर साफ करके अंदर आएगा। तो अंदर बिल्कुल चादर बिछा के पूरा कमरा बना देते हैं टेंट हाउस का। तो इनको पसंद है, तो चलो अच्छी बात है। और ये आप साथ में देख सकते हो, ये कुकिंग का मैंने ये बोर्ड यहाँ पे रख दिया क्योंकि काम शुरू करूँगी। और माफ़ कीजिएगा बच्चों का शोर आ रहा होगा, ये तीनों के तीनों बच्चे ना, इनको कितना भी बोल लो लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। देखो आपस में बात तो करेंगे ही, बोलेंगे भी। तो थोड़ी देर तो इन्होंने टेंट हाउस यहाँ बाहर खेला। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी धूप ज़्यादा होने लग गई थी, गर्मी लगने लग गई इनको, फिर इन्होंने कमरे में अंदर कर लिया टेंट हाउस। तो सुबह के टाइम तो मैंने इनको बाहर ही कह दिया था कि बाहर ही खेल लो। यहाँ पे ये बरामदा है ना, मैंने पूरा इसको, मैं आंगन बोलती हूँ, तो आंगन में मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया था कल शाम को ही अच्छे से, ताकि पूरा साफ़ कर दिया। और आज मेरी कुछ बुक्स भी आएंगी, आज पार्सल दिखाने लग रहा है, आज की डिलीवरी है। तो देखती हूँ, मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी कुछ बुक्स को, वेट भी नहीं हो रहा है। तो आएंगी, अब मेरी 3-4 दिन लगातार मेरी बुक्स आएंगी, डिलीवर होंगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो अब मेरे पार्सल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती, कहीं बाज़ार मार्केट में शाम को ही जाती हूँ। मतलब शाम को तो नहीं आता पार्सल, 6 बजे के बाद तो कोई पार्सल मेरे ख्याल से यहाँ डिलीवर ही नहीं होता, उससे पहले दिन में ही करके जाते हैं यहाँ पे। और ये देखो, ये बंदरों ने क्या कर दिया, बंदरों ने ऊपर एक मटका था, मटका नीचे फेंका तो किसी का ये पाइप टूट गई। तो पानी, मोटर चला रखी थी, तो मैंने बोला, सबकी मोटर पे पानी गिर रहा था यहाँ से, तो ख़राब हो जाएंगी मोटर। तो ये पाइप मैंने बोला जिन पड़ोसी की, वो ख़राब हो गई है ना, पाइप टूट गई। ये होता है, बंदर बहुत नुकसान कर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा। मेरा तो घर में फिर भी कम नुकसान करते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो चारों तरफ मैंने बंदर जाल लगवा रखा है, तो बंदर जाल की वजह से अंदर नहीं आ सकते। तो मैं तो थोड़ा सेफ़ हूँ, जैसे भी सामान रखा रहे, कोई टेंशन नहीं। बाकी पड़ोसियों का क्या रहता है, कुछ भी सामान रखा है, बंदरों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी तोड़ दे। देखो ये कोई क्लिकबेट नहीं है, मेरे घर में सच में चोरी हुई है। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगी, आप मेरा पूरा घर में आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे घर में ना रेड कलर की बाल्टी थी, एक्चुअली कई दिनों से मेरी आदत थी, मैं क्या करती थी, ये वाला घर का ना, ये वाला कुंडी में ताला लगा जाती थी जब भी मैं बाजार जाती थी। विहान ट्यूशन पे होता था, और ये वाला मेरा गेट है ना, मैं इसको वैसे ही बंद कर देती थी, मैं ना ताला नहीं लगाती थी इस वाले गेट पे जो बाहर आपको दिख रहा है। तो ये वाला जो सामने जो गेट दिख रहा है ना, इसको मैं ताला नहीं लगाती थी, वैसे ही कुंडी लगा जाती थी और वहां से कुंडी लगा जाती थी। मतलब मेरे को लगता था कौन आएगा, है ना। तो मैंने ना पानी की बाल्टी ना भर के रखी थी, यहाँ पे कोने में रखी हुई थी। मैं आपको बताती हूँ, आपको मैं वीडियो में अभी दिखा भी दूंगी कौन सी बाल्टी की बात कर रही हूँ। आप मेरा पूरा घर चेक कर लो, अगर कहीं मिल जाए तो। ये देखो, मैं शुरू से आखिरी तक आपको पूरा घर दिखा देती हूँ कि अगर मैं ये गलत हूँ या, तो ये देख लो आप, यहाँ कहीं भी देख लो, आपको मैंने यहाँ रखी थी इधर, ठीक है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी प्रॉपर। ये देखो, यहाँ पे भी नहीं है कहीं वो लाल रंग की मेरी बाल्टी, ये देखो कहीं भी नहीं है। इधर तो मैंने अभी सफाई की थी, ये देखो इधर कहीं है ही नहीं, इधर रखी नहीं साइड, तो मैंने इधर कोने में इधर रखी थी पानी की भर के, ठीक है। ये देख लो आप, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखो पूरा घर मैं आपको दिखा रही हूँ खुद आपके सामने। ये देखो मेरी वो बाल्टी गायब है, ये देखो कोई मेरे घर पीछे से आया है और कुछ नहीं समझ में आया तो मेरी बाल्टी उठा के ले गया है, और भी पता नहीं क्या क्या लेके गए हो गया। देखो मेरे घर में, यहाँ रसोई बाथरूम में मेरी ये 2 बाल्टियाँ पड़ी है, देख लो यहाँ है ही नहीं, बाथरूम में मैंने रखी नहीं, कहीं नहीं है। देखो पीछे स्टोर रूम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। बेटा लाल रंग की बाल्टी हमारी कोई उठा के ले गया, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। जो बंदा इतनी मतलब बाल्टी तक उठा सकता है वो क्या नहीं उठा सकता है। देखो पूरे घर में नहीं है मेरी बाल्टी, पूरा घर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाहर चल बेटा,
पूरा घर में नहीं है। टॉफी लेना है। अभी नहीं लेना बेटा, बेटा अभी मम्मा का मन खराब है, अभी तुम खेल लो बाहर जाके, ठीक है बेटा। हाँ अभी दिखा, रुक जा। पूरे घर में नहीं है बाल्टी कहीं भी। खेल लो बेटा, खेली खेली कर लो बच्चों के साथ, खेल लो खेल लो। है ही नहीं बाल्टी। आपको मैं अभी वीडियो में प्रॉपर दिखाऊंगी मैं कौन सी रेड कलर की बाल्टी की बात कर रही हूँ। मैं 100 रुपए की खरीद के लाई थी और नई की नई बाल्टी थी। मैंने पहली बार यूज में लगाई थी कि मैं उस बाल्टी को पौधों में पानी देने के लिए रखूंगी। तो अभी पानी आ रखा था, मैं सोचा पौधों में पानी दे देती हूँ भर के, और वो बाल्टी गायब है, घर में ही नहीं है मेरे वो बाल्टी। बेटा ये बाल्टी कहाँ रखी थी तुम लोगों ने? ये लाल वाली मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, आधे घंटे से। ये कहाँ पे रखी थी बेटा आप लोगों ने? ये टेंट हाउस में रख दी थी? बताओ, मैं पूरा घर में छान मारी, मैंने कहा मेरी रेड कलर की बाल्टी मैंने यहाँ रख रखी, कहाँ गायब होगी। इन बच्चों ने क्या किया, ये बाल्टी इस टेंट हाउस में रख दी है ना, अंदर इस टेंट हाउस के अंदर रख रखी थी भर के खिलौने। टेंट हाउस के अंदर ये देखो, तो इन बच्चों ने क्या किया, इसमें से पानी सारा खिंडा के इस बाल्टी में खिलौने भर के अंदर रख दी। और मैंने पूरे घर में ढूंढ ली, आधे घंटे से ढूंढ रही, बस मैंने ये टेंट हाउस में ही नहीं ढूंढी। तो ये बच्चों ने खेल दिया। मैं तभी सोचूं, मैंने कहा मेरी चीज़ गायब है, खेल लो खेल लो खेल लो। यार मेरे तो टेंशन बन गई थी माइंड में, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब मेरी इतनी अच्छी बाल्टी देखो, मैंने बत दिखाया ना रेड कलर की बाल्टी कहाँ गई। और बच्चों ने देख लो कहाँ रख रखी थी, टेंट हाउस के अंदर रख दिया, वहाँ मुझे दिखी नहीं कहाँ है, पूरा घर में ढूंढ ली, देखो टेंट हाउस में बाल्टी रख दी। थैंक गॉड मिल गई, मेरी तो जान निकल गई थी, ऐसा हो गया था यार, मेरे को बहुत धोखा लग रहा था, दुख लग रहा था। मैं सोचा मेरी तो गई बाल्टी। तो अब जल्दी से मैं पहले पौधों में पानी दे देती हूँ। तो मैं तो सच में डर ही गई थी, मेरे को लगा कि मेरी बाल्टी कहाँ गई, और फिर मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पूरे घर में चेक कर ली। रेड कलर की जो बाल्टी है ना, इससे आसानी से पानी दिया जाता है पौधों को। तो मैं पौधों को पानी देना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न था अपने घर में पौधे लगाना। क्योंकि जब तक पौधे नहीं लगे थे ना, पता है क्या होता है कि पौधों को पानी देखो गर्मियों में हर रोज़ देना ही देना होता है। तो आप कितनी भी टेंशन में हो, कितना भी आप डिप्रेशन में हो, आप खड़े होके पौधों को पानी ज़रूर दोगे तो आपको अच्छा फील होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और एक घर के बाहर एक थोड़ी सी डेकोरेशन रहती है, घर बाहर से सुंदर भी लगता है, देखो देखने वालों को। बाहर थोड़े फूल पौधे अगर आपने लगा रखे हैं तो घर बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने ये पौधे लगवाए थे, और ये पौधे मेरे करीबन 2-2.5 साल हो गए, अभी तक सही चल रहे हैं। बस 1-2 पौधे जो मेरे ख़राब हो गए, वो तेज़ धूप में मेरी ही कमी की वजह से ख़राब हुए, क्योंकि मैंने टाइम से उनको पानी नहीं दिया बीच में कई दिन, तो वो सूख गए। बाकी मेरे पौधे जो थे देखो कितने अच्छे निकले हैं। और अभी इनको खाद भी दूंगी मैं 1-2 दिन में, मैंने खाद भी ला रखी है। काफ़ी महीने हो गए मेरे को, मैंने इन पौधों को खाद नहीं दी, कई महीनों पहले दी थी मैंने खाद, रखी हुई है, आज दे दूंगी पक्का। शाम को टाइम निकालते ही यही काम करना है मुझे। तो आज मेरी वैसे एक सांस की प्रॉब्लम मेरी हो रही थी, आज मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग इशू हो रहा है, लेकिन मेरे को अब करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब मेरा ना सिर्फ लुक्स की बात नहीं है। एक लोग कह देते हैं ना कि आपका वजन बढ़ जाए तो आप दिखने में अच्छे नहीं लगते, बात दिखने में अच्छे लगने ना लगने की नहीं है। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं मेरे वजन के बढ़ने की वजह से, क्योंकि मेरे को सांस में लेने की दिक्कत पहले इतनी कभी नहीं थी। जब से मेरा ये 20 किलो वजन बढ़ गया है ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे को ब्रीथिंग इश्यूज़ होते हैं, मेरे दिल में दर्द होता रहता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल ना पंप ना कर रहा हो ऑक्सीजन ढंग से। तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब आपके शरीर पे आपको हेल्थ इशू होने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको वज़न कम करना ही पड़ता है। तो ये देखो जी, बाकी अब थोड़ा सा मौसम फिर ऐसे थोड़ा गर्मी वाला हो गया था। अभी बाकी बंदरों ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना, वरना बच्चे आराम से बैठ के ना छाँव में भी बैठ के खेल लेते थे बच्चे, तो ऐसे परेशान नहीं करते थे, ना शोर मचाते थे। यहाँ को भी ये रेडी पे बैठ लेते थे, रेडी पे जैसे छाँव भी लगती रहती थी। पर क्या करें अब, फिर विहान के लिए मैंने जीरा राइस बनाए, क्योंकि जीरा राइस तो खा ही लेता है खुश होके। तो ये मैंने सिंपल छोंक लगाती हूँ उसमें तेल का, जीरे का, और राइस बना लेती हूँ। साथ में रायता था, देखो रायते के साथ मैंने फिर विहान को जीरा राइस की ये प्लेट खिला दी थी। साथ में मैंने विहान को 2 छोटे केले जो होते हैं, जो बिल्कुल मीडियम साइज़ के होते हैं, वो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में खिला दिए थे। तो अभी विहान को उसके बाद मैं देखूंगी कुछ ना कुछ और खाना वाना बना के, देखती हूँ क्या बनाऊंगी पता नहीं। पहले थोड़ी बहुत घर की सफाई कर लेती हूँ, सुबह से बिस्तरा भी मैं अब बनाऊंगी।
क्योंकि सो के उठते ही ये देखो जी मेरा बिस्तरा। और बच्चे ना शरारत इतनी करते हैं ना, अपने घर से चीनी की कटोरी भर के ले आए और उस चीनी में क्या किया इन्होंने, पानी मिला दिया, और वो पानी वाली चीनी इन्होंने पूरे फर्श पे फैला दी। यहाँ मेरे इस कमरे में भी आगे भी पीछे भी सारा। मैं यूँ देखूँ पैदल चलने लगी, मैं कहा मेरे पैर पे क्या चिप चिप हो गई, मैंने देखा इन्होंने चीनी फैला दी। बताओ इतनी शरारत करते हैं, क्योंकि मैं तो कभी ऐसी चीनी कभी अपने विहान को देती ही नहीं हूँ। ये अपने घर से ले आए क्योंकि इनको खेलना था बर्तनों वाला सेट, बर्तन खेल रहे थे तो बर्तन में खाना बनाना था, इनको चीनी उठा के डब्बी भर के ले आए। तो सारा फिर मैंने नीचे ना झाड़ू लगा के ना मतलब पानी से पोछा वोछा किया, तब जाके ये फर्श थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर मैंने इनको डांट भी लगाई कि आज के बाद चीनी मत उठा के लाना, खाने की ऐसी चीज़ मत लाया करो, पूरा फैला दिया तुमने। ऐसे ही करते हैं बच्चे, क्या करें। तो बाकी मेरी किताबें भी देखो ये ऐसे ही करते हैं, मैं इनको जचाती हूँ ये फैला देते हैं, ये विहान के काम है। अच्छा, ये एक बुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बुक बहुत ही अच्छी है। ये वाली बुक की बात मैं कर रही थी जो मेरे को एक बार मेरे साइकियाट्रिस्ट ने रिकमेंड करी थी, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल, हाँ 8-10 साल पहले की बात है, जब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी और उस टाइम मेरी कंडीशन, मैं टेंशन में ज़्यादा चली गई थी, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम मेरे को ये बुक रिकमेंड करी थी, मेरे एक साइकियाट्रिस्ट थे, 85 एज की लेडीज़ थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि मुझे ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो ये बुक मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने खुद मंगवाई थी। उन्होंने बोला ये बुक ऑर्डर करो और ये पूरी पढ़नी है आपको, तब मैंने पढ़ी थी। और ये बुक मेरी 7 साल पुरानी है, मैंने आपको पन्नों से भी देख के लग रहा होगा, पेजेस से भी काफ़ी पुरानी सी हो गई है ये वाली बुक मेरी। और ये मैंने कई सालों से नहीं पढ़ी है, ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ, मेरी प्रेगनेंसी में जब विहान मेरे पेट में था उस टाइम मैंने ये बुक पढ़ी थी, क्योंकि मैं उस टाइम टेंशन्स में रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का किडनी की बीमारी चल रही थी उस टाइम। तो उस टेंशन को कम करने के लिए मैं ये बुक पढ़ लेती थी। तो ये बुक मेरे पास आज भी रखी हुई है। उसके बाद दोबारा मुझे समय ही नहीं मिला इस बुक को पढ़ने का, ना समय मिला, और बस लाइफ है ऐसी चलती रही। बट ये बुक मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक पड़ोसी को दी थी पढ़ने के लिए, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये देखो बढ़िया बुक है, वैसे अच्छी बुक है ये। तो आज मेरी सुबह फिर तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने 2 गिलास गर्म पानी पिया, थोड़ा रिलैक्स किया, 15-20 मिनट हेडफोन लगा के बढ़िया बढ़िया गाने सुने, थोड़ा सा खुद को शांत किया आराम से, फिर मैं ठीक हो गई, फिर मुझे बेटर लगा। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे निधि ये वजन बढ़ने की वजह से ही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो बस अब फटाफट मैं वजन कम करूँगी, 5-6 किलो तो करूँ, ताकि मेरे को थोड़ा सांस आना शुरू हो। बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से सांस लेने में मुझे ब्रीथिंग इशू होने लग गए हैं। 80 किलो वजन है यार, 1-2 किलो नहीं है कि आप सोचो 60-70 किलो वजन है, 80 kg वजन है। तो बहुत ज़्यादा मुझे अपना एक उसमें लेके आना है अपना वजन की, ये सारी चीज़ें कम हो जाए मेरी, धीरे धीरे वेट कम होगा, वैसे वैसे मेरी ये जो सांस लेने की प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग इश्यूज है, ये ठीक हो जाएंगी। तो आज से रनिंग किया करूँगी, भागूंगी जितना हो सकता है, एक्सरसाइज करूँगी, कुछ बाकी सब छोड़ दूंगी, लेकिन ये काम जरूर करना है मुझे, एक्सरसाइज जरूर करनी है। क्योंकि शरीर जवाब देने लग जाए ना तो हेल्थ ही नहीं बचेगी, तो फिर क्या बचेगा आपके पास, कुछ भी नहीं। तो एंड करती हूँ जी, चलिए इस वीडियो का अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।